पहला सवाल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जैसे कि व्हेन वी डिवाइड ए पॉलिनोमियल fx बाय x माइनस a द रिमाइंडर r इज इक्वल टू fa, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा fa। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप 1, फाइंड द जीरो ऑफ द डिवाइजर दैट इज x प्लस 1। x प्लस 1 का हमें जीरो निकालना हो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ स्टेप 2, रिप्लेस x बाय माइनस 1, देन वी गेट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हम x की जगह पे माइनस 1 रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और माइनस 3 कट जाएगा, माइनस 1 और 1 कट जाएगा तो ये आएगा 0 एंड दैट इज द रिमाइंडर। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 0। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है x माइनस 1/2। अब इसी इक्वेशन को x माइनस 1/2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम डिवाइजर का 0 निकाल लेंगे, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2। अब हम x की वैल्यू 1/2 को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब हम x की जगह पर रखेंगे 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2 क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये इसका आंसर आएगा 27/8। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर x माइनस 1/2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 27/8। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है x। अब इसी इक्वेशन को अगर हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले हमें x का 0 निकाल लेना है, तो 0 ऑफ x विल बी 0 और अब हमें x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देनी है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की जगह पे आप 0 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आएगी 1 एंड दैट इज द रिमाइंडर। चलिए अगला इक्वेशन देख लेते हैं। अगला है x प्लस पाई। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें x प्लस पाई का 0 निकालना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस पाई। अब इस इक्वेशन में x की जगह पर हम माइनस पाई रख देंगे, रिप्लेस x बाय माइनस पाई, देन वी गेट माइनस पाई क्यूब प्लस माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 एंड दैट इज द रिमाइंडर। इस इक्वेशन को अगर हम x प्लस पाई से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में आएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अगला है 5 प्लस 2x। इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। 5 प्लस 2x का 0 निकाल लेंगे, देन 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब हम x को माइनस 5/2 से रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। ये रहे हमारी इक्वेशन। इसमें हम x की जगह पे माइनस 5/2 रखें तो आएगा माइनस 5/2 क्यूब प्लस 3 माइनस 5/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस 27/8, यानी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 5 प्लस 2x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा माइनस 27/8 एंड दैट इज आवर रिमाइंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं।
Question number 2 is find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा जैसा कि हमने पिछला सवाल सॉल्व किया था। इसमें भी हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। Then x minus a is equal to 0, x is equal to a. Now put x is equal to a in the equation. We get a cube minus a into a square plus 6 into a minus a, that is a cube minus a cube plus 6a minus a cube आपस में कट जाएगा। 6a में से एक घटेगा तो आएगा केवल 5a and that will be our remainder. Next question, check whether 7 plus 3x is the factor of 3x cube plus 7x। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए भी हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। Now we will apply remainder theorem. Find out 0 of 7 plus 3x. 7 plus 3x is equal to 0. Then x is equal to minus 7 by 3. Now we put x is equal to minus 7 by 3 in the equation. We get 3 into minus 7 by 3 cube plus 7 into minus 7 by 3 and that is not equal to 0. That means अगर हम 3x cube plus 7x को 7 plus 3x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो 7 plus 3x इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर वही होते हैं जिनको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। Hence 7 plus 3x is not the factor of 3x cube plus 7x। दोस्तों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।